क्या कंगना रनौत ने हद पार कर दी है? क्या आज की इंडिपेंडेंट वीमेन को जनरेशन गटर कहना सही है? और क्या इस बयान के बाद कंगना के लिए सियासी मुश्किलें और बढ़ने वाली? और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? हाय, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी एमपी कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान को लेकर जबरदस्त कंट्रोवर्सी झेल रही हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट पर अपने तीखे कमेंट के बाद अब कंगना ने एक ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की है जिसने सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल सर्कल्स तक नई डिबेट छेड़ दी है। इस बार कंगना का निशाना बनी है आज की यंग जनरेशन की लड़कियां। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसे लेकर लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। कंगना ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि आज की कई यंग हिंदू लड़कियां उन विमेन को कॉपी करना चाहती हैं जो करियर ओरिएंटेड और इंडिपेंडेंट नजर आती हैं, लेकिन उनके मुताबिक असली फ्रीडम का मतलब सिर्फ मॉडर्न लाइफस्टाइल या वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना नहीं होता। उन्होंने लिखा कि जो विमेन सच में इंडिपेंडेंट होती हैं वो अपने डिसीजन खुद लेती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाती हैं और अपनी फैमिली पर बोझ बनकर नहीं रहती। कंगना के मुताबिक फ्रीडम अर्न करनी पड़ती है, सिर्फ उसका दिखावा करने से कोई इंडिपेंडेंट नहीं बन जाता। लेकिन कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई जब कंगना ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कुछ विमेन को जनरेशन गटर कह दिया। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ये एक ऐसी जनरेशन है जो न पढ़ाई में अच्छी है, न सोच में अच्छी है और न ही सोसाइटी के लिए कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करती है। उनका दावा था कि ऐसी विमेन ड्रग्स, अल्कोहल और मल्टीपल रिलेशनशिप को फ्रीडम का सिंबल बनाती हैं और इसी पर गर्व करती हैं। कंगना ने यह भी कहा कि कई लोग बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिर्फ आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं, जबकि उनका खर्चा अब भी उनके पेरेंट्स उठाते हैं। उनके हिसाब से अगर कोई बिना जिम्मेदारी निभाए फ्रीडम का दावा करता है तो वो सिर्फ एक स्पॉइल्ड माइंडसेट का एग्जाम्पल। बस फिर क्या था, कंगना के इस पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और तरह तरह की बातें सुनने को कंगना को मिलने लगी। रेडिट और दूसरे प्लेटफॉर्म पर कई यूजर्स ने उनके बयान को काफी हार्श बताया। एक यूजर ने लिखा है कि शायद बहुत कम लोग कंगना की बात से सहमत होंगे। दूसरे ने कमेंट किया, जिन चीजों को कंगना ने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया आज वही चीजें दूसरों के लिए गलत बता रही। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कंगना का बयान अननेसेसरीली जजमेंटल है, जबकि कुछ यूजर्स ने उनकी सोच पर भी सवाल खड़े कर दिए। ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं रहा, पॉलिटिक्स में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी। एनसीपी शरद पवार फैक्शन के नेता रोहित पवार ने कंगना रनौत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। देखो, ये चेंजेस को या जो नेक्स्ट जनरेशन की लड़कियां है, महिला है, उनको अगर वो गटर बोलते हैं तो कंगना रनौत की जो सोच है वही गटर जैसी ऐसे हम सबको कहना पड़ेगा। ये वेस्टर्न कल्चर के बारे में बहुत ही भाजपा के नेता बोलते हैं, लेकिन एक बार जो सब मंत्री है भाजपा के, उनके जो बच्चे हैं वो कहाँ पे पढ़ रहे हैं वो थोड़ा देख लो। बाहर जाके पढ़ना गलत है ऐसा। एबीपी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब कंगना महाराष्ट्र आएंगी तब उन्हें पता चलेगा कि उनका स्वागत कैसे किया जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शायद कंगना से ऊपर से ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं, हालांकि इस बात का कोई सबूत सामने नहीं आया। रोहित पवार ने इसे पूरी तरह गलत और विमेन के सम्मान के खिलाफ बताया। फिलहाल कंगना रनौत की इस इंस्टाग्राम स्टोरी ने एक बार फिर फ्रीडम, फेमिनिज्म, वेस्टर्न लाइफस्टाइल और इंडियन वैल्यूज को लेकर नई डिबेट छेड़ दी। कुछ लोग कंगना की बात को डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि बहुत से लोग उनके शब्दों को इंसल्टिंग और जनरलाइजिंग बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पब्लिक फिगर्स को अपनी बात रखते वक्त शब्दों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, या फिर कंगना सिर्फ अपनी पर्सनल ओपिनियन रख रही है और उन्हें उसका पूरा हक है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या कंगना रनौत का बयान सही था या फिर उन्होंने हद पार कर दी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आपके